आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ एनीथिंग एंड एनीवन। मैं दुनिया में किसी चीज से नहीं डरता। मैं किसी की वजह से मैंने मना नहीं किया शो। मेरा अपना काम था। पवित्रा पुनिया आई या नहीं आई, वो ना भी आती या आती, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। देखो, उनसे मेरे एक बहुत ही न्यूट्रल ग्राउंड पे अब जो है टर्म्स है, मैं उनसे बात भी नहीं करता। वो ना मेरे से वो बात करती हैं। वो अपनी जिंदगी में खुश है, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। उन्होंने बोला मैं अग्रेसिव हूँ, मैं अग्रेसिव हूँ, सबको पता है, मैं मानता हूँ बात। उन्होंने बोला कि मैंने अपना हाथ मारा कहीं पे और हाथ से खून आ रहा था, तो वो हुआ, मैं मानता हूँ बात। उन्होंने बोला कि उन्होंने मेरे को घर से निकाला, जो कि नहीं निकाला। आई वाज सपोज्ड टू गो फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द शो, बट मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो पूरे नहीं हुए थे, तो मैं वर्क कमिटमेंट के चक्कर में नहीं आया। वाज ब्लॉक्ड, माय डेट्स वर ब्लॉक्ड। तो बहुत फाइट हुआ, बहुत कुछ हुआ, बहुत ट्राई किया कि जाऊं टाइम पे जाऊं। तो एक हीरा जा रहा है तो एक जौहरी का होना तो जरूरी है वहां पे। क्या बात है। नो मैटर हाउ मच दे ट्राई टू पुल मी डाउन, जब एक बीज को दफनाते हैं ना खाद के नीचे, तो वो पेड़ बन के उगता है। तो कर ले कोशिश, जब ये पेड़ उगेगा ना तो सबको तबाह कर देगा। Joining me today is Prateek Sechpal, who has been rumored to be entering Bigg Boss for the longest time, but this time it's actually happening. So welcome to Bollywood Bubble, Prateek. Firstly, a huge congratulations to you and your fans, because finally it is happening. Finally it is happening. सब लोग सुन रहे हैं, अब सबकी सुन ली गई है। शेर आया, शेर आया, शेर आ गया। Finally आ गया शेर। But when because this is a new concept within Bigg Boss itself, right? When the call came to you, did you take some time to maybe consider the offer, or was it an instant yes? देखिए, मैं एक बात सोचता हूँ कि काम होता है। वर्क इज वर्क, नो मैटर व्हाट एंड हाउ इट इज। सो आई एम इन मुंबई टू वर्क। मैं दिल्ली छोड़ के अपने घर से दूर यहाँ पे आया हूँ काम करने के लिए। तो अगर मैं काम को लेके चूजी हो जाऊंगा और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतना बड़ा शो को मैं के बारे में सोचूंगा कि भाई करूं या ना करूं, तो मैं बेवकूफ हूँ। क्योंकि इट्स अ बिग शो अल्टीमेटली, एंड अ बिग personalities hosting it, and there are big personalities linked to this show. So I think every step in my life is helping me grow further, and I'm going to take every step no matter whatever it takes. So I did not have to think twice, and I'm just here. Right, but then what took you? I mean, because last time I remember it was almost like I was in my head, I was like, Prateek is entering the house, right? Then what was the reason why did it not happen? Because I had so I had signed the contract and I was supposed to go from the start of the show, but मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो पूरे नहीं हुए थे, तो मैं वर्क कमिटमेंट के चक्कर में नहीं आया। I was blocked, my dates were blocked. तो बहुत फाइट हुआ, बहुत कुछ हुआ, बहुत ट्राई किया कि जाऊं टाइम पे जाऊं। देन वाइल्ड कार्ड में भी ट्राई हुआ, बट नहीं आ पाया मैं, बिकॉज मेरा काम पूरा नहीं हुआ था। एंड बिकॉज ऑफ लॉकडाउन वगैरह हो गया था, तो वो बहुत पुश हो गया था काम एंड ऑल दैट। सो किसी की गलती नहीं थी, तो बस वही था कि जो लिखा होता है वही होता है। सबसे बेहतर ही होता है, जो होता है तो बेहतर ही हो रहा है अब जो हो रहा है। No, of course, we are looking forward to seeing you perform, because we have seen that, you know, you the vibe and the entire energy that you bring is going to be amazing. But also tell me, because a lot of it was rumored last time, you can clarify it right now, ki Pavitra was entering last season was one of the reasons why you perhaps took a back seat and you did not enter. Was that one of the reasons? See, I'll tell you what, I'm not scared of anything and anyone. मैं दुनिया में किसी चीज से नहीं डरता। मैं किसी की वजह से मैंने मना नहीं किया शो। मेरा अपना काम था जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाया। मेरे वर्क के क्या नाम है कमिटमेंट्स थे जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाया। और इंडस्ट्री में अब मैं काम करने आया हूँ, तो मेरी एक जिम्मेदारी बनती है कि जो काम मैंने पहले लिया है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू फिनिश दैट ऑफ फर्स्ट, बिकॉज वो प्रोडक्शन हाउस भी बहुत बड़ा था। और मैंने बहुत कोशिश करी कि मैं वहां से जल्दी फ्री होकर यहाँ पे आ पाऊँ, लेकिन वो नहीं हो पाया। और वो कहते हैं ना कि खुदा जो चाहता है वो बेहतर ही चाहता है, तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। वो जो सीजन में मैं नहीं आ पाया उसकी भी कोई वजह थी, क्योंकि अब पवित्रा पुनिया आई या नहीं आई, वो ना भी आती या आती, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। देखो, उनसे मेरे एक बहुत ही न्यूट्रल ग्राउंड पे अब जो है टर्म्स है, मैं उनसे बात भी नहीं करता। वो ना मेरे से वो बात करती हैं। तो अपनी जिंदगी में खुश है, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। हमारा ब्रेकअप होने के बाद से हमारी बहुत ना के बराबर बात हुई है कभी। और मुझे इतना पता है कि मैं उनके बारे में बुरा नहीं सोचता। मैं उनके बारे में मतलब बहुत ही न्यूट्रल माइंडेड हूँ कि चलो वो जिंदगी में मेहनत कर रही है तो खुश रहे भाई। हर इंसान जो भी मेहनत कर रहा है वो जिंदगी में खुश है। मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी खुश रहूँ बस। और मेरे को कुछ नहीं है उनसे मतलब। और बाकी जो भी रूमर्स थे, जो भी थे, क्या रूमर्स थे, आप मेरे को बताओ, मैं आपको हर चीज का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। नहीं, बस यही था कि a lot of people speculated that maybe because she was entering is why you chose not to enter last No, it's not like that. मेरे को किसी चीज से कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं रियल हूँ। तो एक ऑनेस्ट और एक रियल इंसान कभी किसी चीज से डरता नहीं है, क्योंकि उसके पास छुपाने के लिए कुछ होता नहीं है। तो आई हैव नथिंग टू हाइड। जो भी है सबके सामने है, और जो बातें मेरे अगेंस्ट उल्टी सीधी बोली गई है, जो भी हेडलाइंस बनी, जो भी गलत है, वो सबको पता है कि क्या सही है क्या गलत है। एंड आई वुड नॉट लाइक टू से एनीथिंग अबाउट दैट, बिकॉज क्या बोलूं मैं। कुछ ऐसी बात हो कि कई बातें ऐसी थी कि उन्होंने बोला मैं अग्रेसिव हूँ, सबको पता है, मैं मानता हूँ बात। उन्होंने बोला कि मैंने अपना हाथ मारा कहीं पे और हाथ से खून आ रहा था, तो वो हुआ, मैं मानता हूँ बात।
उन्होंने बोला कि उन्होंने मेरे को घर से निकाला, जो कि नहीं निकाला। उन्होंने ये भी माना कि मैंने घर से नहीं निकाला, वो किसी मीडिया वाले ने ये खबर छाप दी कि पवित्रा ने प्रतीक को घर से निकाला था, ये वो, जो कि उन्होंने माना कि ऐसा नहीं हुआ। वो भी सही बात है, उन्होंने मेरे को घर से निकाला नहीं, क्योंकि मैं कभी घर पे ऐसे रहा नहीं। मतलब मैं उनके घर पे ऐसे नहीं रहा कि मैं उनके साथ ही रहने लग गया था। मैं कई दिनों तक रहा हूँ उनके साथ, मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन उनको पता है कि मैं बहुत ही हाई सेल्फ एस्टीम और हाई मॉरल्स और हाई उसूलों वाला इंसान हूँ, कि मेरे को पता है कि मैंने कितने समय तक किसके साथ कितना समय गुजारना है, उसके बाद मैं अपने जोन में चल जाता हूँ। सो ये बात। बट आप अभी घर में जाने वाले हैं और Karan Johar is going to be hosting this time. So how excited are you for that? See, I'm very excited because movies like Kuch Kuch Hota Hai and all that, they're like my favorite movies. And Shah Rukh Khan, and he's produced so many movies, man. And he is a big producer in the industry. He's got a big name, very experienced. And वो मैंने पहले भी बोला था कि एक जौहरी जो होता है वही एक हीरे को तराश पाता है। तो अब एक हीरा जा रहा है तो एक जौहरी का होना तो जरूरी है वहाँ पे। क्या बात है। और मेरे को बहुत खुशी है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस चीज को लेके यार। I can only imagine because it is a huge platform, right? But have you followed the previous seasons of Bigg Boss? कितना follow करते थे आप Bigg Boss? मैं Bigg Boss बहुत follow करता था। मैं मेरी मम्मी बैठ के साथ में देखती थी, and somewhere वो वहीं से manifest करना शुरू हो गया कि मैं और मेरी मम्मी बैठ के देखते थे। We both used to sit and manifested कि प्रतीक तू यहाँ पे होगा। मम्मी कहती थी कि बेटा मेरे को देखना है तेरे को वहाँ पे सलमान खान के साथ, and I want to see you on that stage with that trophy, with that victory. I want to be there and celebrate your victory. तो वहाँ से ऐसा manifest हुआ कि देखो कितने सालों से मेरा नाम ही आ रहा है और अब मैं खुद ही आ गया। देखो मतलब एक माँ की दुआ इतनी होती है, strong, इतनी powerful होती है कि बस क्या बोलूँ मैं। Yeah, I'm sure she will be very happy to see you inside as well. But tell me also, who has been your favorite contestant so far? जिसकी गेम आपको बहुत अच्छी लगी हो? देखिए अभी तक मेरे को सिर्फ एक ही कंटेस्टेंट की गेम बहुत अच्छी लगी, वो है प्रतीक सहजपाल। और बाकी बहुत कंटेस्टेंट्स ऐसे हैं जो मेरे को अच्छे लगे, जैसे कि मनवीर गुज्जर, गौतम गुलाटी। और मतलब उन्होंने अकेले खेला, डट के खेला, एकदम डट के, एकदम जिसे कहते हैं कि अकेले एकदम कोई भी आ जाए, कुछ भी चल जाए, ठीक है खेलेंगे और जीतेंगे, और जीत के दिखा दिया उन्होंने। मुझे अच्छा लगा उनका गेम। और बाकी ऐसा कुछ ऐसा था नहीं कोई कंटेस्टेंट ऐसा कोई खास जो मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया होंगे, ऐसे दिमाग में नहीं आ रहा। बट दीज टू लाइक रियली स्टूड आउट, क्योंकि इनसे बेहतर भी और इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा फॉलोइंग वाले कंटेस्टेंट्स भी थे इनके उसमें अपने सीजन में, लेकिन तब भी ये सबसे ज्यादा ओवर पावर करके सबसे आगे आए हैं और जीते हैं शो, तो बहुत बड़ी बात है यार। What is your strategy going to be like inside प्रतीक? क्योंकि आपने सीजन्स देखे हैं, आपको पता है कि जो आपके पर्सनल इश्यूज होते हैं या पर्सनल रूमर्स होते हैं या जो भी होता है, everything will be brought in order to pull you down or to attack you in ways, right? So are you mentally prepared for all of that to happen as well? No matter how much they try to pull me down, जब एक बीज को दफनाते हैं ना खाद के नीचे, तो वो पेड़ बन के उगता है। तो कर ले कोशिश, जब ये पेड़ उगेगा ना तो सबको तबाह कर देगा। लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ कि मैं किसी चीज से अफेक्ट नहीं होता ऐसे। मेरे को सिर्फ एक चीज अफेक्ट करती है, एक इंसान को, मेरी माँ है, और मेरे को दुनिया में किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं बहुत स्ट्रांगली ओपिनियनेटेड हूँ, मुझे पता है, और मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ। तो कुछ भी कितना भी कोई कर ले, कुछ भी कोशिश करते रह जाएंगे। और रही बात स्ट्रैटेजी की, तो स्ट्रैटेजी मेरी कोई नहीं है। मेरी सिर्फ एक स्ट्रैटेजी है, दैट इज नो स्ट्रैटेजी, नो प्लानिंग, नो स्ट्रैटेजी, नथिंग, जस्ट बी इन द मोमेंट, जस्ट रिएक्ट एंड जस्ट एक्ट इन द मोमेंट। जो भी तुम्हें मुझे जो सही लगेगा जिस समय पे, तो मैं वो करूंगा। Right, but thank you so much, Prateek. It was a pleasure, and I am so hopeful, and I hope that you. One thing I want to see before you leave, guys, please watch every Monday to Saturday 7 बजे इवनिंग में रोज देखिएगा बिग बॉस OTT only on Voot app, और संडेज को 8 बजे देखिएगा only on Voot app बिग बॉस OTT को। और 8 अगस्त को 8 बजे से बिग बॉस OTT का प्रीमियर शुरू हो जाएगा। तो गाइस देखते रहिए और 24/7 जब मर्जी देखिए यार। Great, and looking forward to seeing you inside the house. Thank you so much. Thank you.